So today we are going to primarily talk about Punjab PCS Mains free course timetable and strategy. I will also briefly talk about what should be the strategy for somebody who's intending to write prelims for UPSC as well, जिसने UPSC prelims भी देना है और PCS का मेंस भी देना है. जिसने सिर्फ UPSC prelims देना है या वो जो हो सकता है UPSC का प्रीलिम्स तो दे ही दे लेकिन PCS का मेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, उसको अगले 3-4 महीने क्या करना चाहिए. विल टॉक अबाउट दैट एज वेल ब्रीफली. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पंजाब PCS मेंस के. इसका ना बिफोर वी गेट इनटू आवर टाइम टेबल आप एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए. वी आर शेयरिंग दिस PDF along with this video as well. You can download it from the description. इसमें ना यार एक तो आपको ये समझना है कि सिलेबस अदरवाइज तो काफ़ी ज़्यादा मैप किया जा सकता है UPSC से, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. जैसे UPSC में स्टैट्स नहीं आता है, यहाँ पे स्टैट्स आता है. दूसरा इसमें जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, मैं अपने पिछले इतने साल के एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ. पंजाब PCS के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो एक बच्चा जो मेंस लिख रहा होता है दूसरे बच्चे से पूछता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कर लिया, वो दूसरा बोलता है नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, कहाँ से किया पता नहीं, कहाँ से करना है. तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स हैं. एथिक्स यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली दिया हुआ है. UPSC में अब थोड़ा रीडिंग बिटवीन द लाइंस आइडिया के हिसाब से काफ़ी फिलोसफिकल क्वेश्चंस आते हैं. ऑन द अदर हैंड PCS में रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, बट एक पेपर नहीं है एथिक्स का. कुछ चीज़ें पेपर 1 में डाल दी, कुछ चीज़ें पेपर 2 में डाल दी, कुछ चीज़ें पेपर 3 में डाल दी. देयर इज़ वन मोर डिफरेंस that is related to essay. UPSC में you have seen that there are 2 essays. एक essay होता है थोड़ा matter of fact के ऊपर होता है कोई, दूसरा essay जो होता है वो थोड़ा philosophical idea पे होता है. On the other hand here एक तो आपको जब English language का पेपर देना है उसमें आपको एक छोटा सा essay लिखना है. Then when you are writing पंजाबी language paper ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तुसी निका जा एक छोटा जा ऐसे लिखना है. एंड देन ऑफ कोर्स इंग्लिश के पेपर में तो आपको 2-3 ऐसे लिखने होते ही हैं. सो 3 ऐसेज यूजुअली. तो उस हिसाब से देखो तो पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है. इसकी डिटेल स्ट्रेटजी पे मैं आता हूँ. एक बार मैं आपको स्ट्रांगली बोलूँगा कि हर वो बच्चा जो से मान लो कि जनरल कैटेगरी से हैं 230, 25 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो तैयारी करनी चाहिए. कट ऑफ कितनी जाएगी ये आप नहीं बोल सकते. स्टूडेंट्स हैव दिस हैबिट अनफॉर्चुनेटली और लाइक प्रॉब्ली दे फील दैट वे थोड़ा अपने एग्जैजरेटेड मार्क्स बताने की. एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूट्स हैव दिस हैबिट कि कट ऑफ को थोड़ा नीचे बताने की. थोड़ा नीचे बताते हैं तो ज़्यादा लोग उनके मेंस कोर्स में आ जाते हैं. एंड देन बच्चे थोड़ा ज़्यादा बताते हैं तो साथ वाले दोस्तों में एटलीस्ट 2-2.5 महीने के लिए टॉर रहती है. तो हम इस सब में ना पढ़ते हुए आपको लगता है आप देख सकते हैं कि ओके यार आई एम फ्रॉम जैसे 1/3 रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए तो थोड़ा और कम मार्क्स हैं. स्टिल यू शुड प्रिपेयर फॉर योर मेंस. अगर आप प्रोवाइडेड आप UPSC प्रीलिम्स आप नहीं दे रहे हो, अगर आपसे मान लो किसी कैटेगरी में आते हैं और वहाँ पे आपको पता है कि यार कट ऑफ थोड़ी और कम जाती है तो फिर आपको पूरा कॉन्फिडेंटली मेंस की तैयारी करनी चाहिए. स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको और फिर इन ऑल लाइकलीहुड अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो गया है in all likelihood you should prepare for the mains and then so on and then so forth. So before starting the mains course I wanted to discuss the course of the plan of action. हमारा plan of action क्या रहेगा, कितनी देर में हम क्या क्या टॉपिक्स करवाएंगे, कौन पढ़ाएगा and then so on. इंग्लिश सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 नंबर का पेपर है जिसको 50 नंबर हम देते हैं ग्रामर को और बाकी के 50 मार्क्स में आपको एक अनसीन पैसेज आएगा फॉलोड बाय द क्वेश्चन ऑफ कोर्स. एंड देन यू हैव टू ऑल्सो समराइज एन आर्टिकल. आपको एक आर्टिकल आएगा जिसको आपने 1/3 वर्ड्स में प्रेसी राइटिंग जिसको बोलते हैं समराइज करना है. लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन. सेम थिंग इज ट्रू फॉर पंजाबी एज वेल. यू विल हैव टू डू दैट फॉर पंजाबी एज वेल. नाउ इसमें आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. देर इज समबडी दैट भरत सर नोज हु गॉट आई थिंक 2-digit रैंक इन PCS फ्यू ईयर्स अगो. शी कुड हैव गॉट से लाइक रैंक 1 और रैंक 2. उनके इस एग्जाम में सिर्फ 40 नंबर आए थे, अदरवाइज GS 1, 2, 3 में और इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर थे. सो एज फार एज पंजाब PCS इज कंसर्न्ड लैंग्वेज कैन नॉट बी टेकन लाइटली. Essay cannot be taken lightly. So therefore you will see shortly that we have created one playlist for language, English, Punjabi and essay only.
एक चीज़ और अब मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, यूपीएससी इधर है, पीसीएस इधर है, ये वाला मिथ ब्रेक हो चुका है आई थिंक प्रीलिम्स में। व्हेन वी स्टार्टेड टीचिंग फॉर पंजाब पीसीएस प्रीलिम्स, जहाँ से हमने शुरू किया था तो हमें बोला गया कि अरे ये तो यार ये यूपीएससी लेवल पे करा रहे हैं, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं, सीधे आते हैं, उल्टे आते हैं, सिंपल आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। सो नाउ वी हैव डिसाइडेड कि जो हमें आता है, जिस लेवल पे आता है, हम उसी लेवल पे कराएंगे। जिसको वो लेवल ज़्यादा लग रहा है तो मेंस है, पंजाब पीसीएस का मेंस है, हमारे हिसाब से उसको अपनी थोड़े गेम रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कोई भी मतलब मैक्रो सी स्टेटमेंट दे देता है कोई भी पर्सन की यार आईआर में तो करंट आएगा ना। पंजाब पीसीएस के पार्शियल पेपर उठा के देखो, उन्होंने ये पूछा हुआ है कि डिस्कस द इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। यूपीएससी में आज तक नहीं आया, हाँ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में आता है। सो यू अंडरस्टैंड, हमने कोर्स जैसे डिज़ाइन किया है, अगर आपका फेथ बनता है कि हाँ ये ठीक करा रहे हैं तो आप बस फिर हमें लेजिस्लेटिव प्लेन पे हमें काम करने दीजिए। वी विल डिसाइड क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है, कहाँ पे कम फ़ायदा है इनपुट डालने का। एग्जीक्यूटिव प्लेन पे कि हाँ इन्होंने पढ़ाया मैं उसको बच्चे से कर लूँ, वो आप कीजिए, होपफुली इंटरव्यू कॉल आएगी। आई एम वेरी हैप्पी विद दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्क्स 267, yesterday a girl came and to my office and she is scoring somewhere around 267 marks. I was so impressed with her. तो लेकिन that does not mean कि यार सबके 260 270 नंबर आ रहे हैं। एवरेज जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनके मार्क्स बन रहे हैं 215, 220, 225, 235, 240, 270 वाले। I have hardly spoken to say like 30-40 स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स, आई डोंट इवन रिमेंबर। ज़्यादातर मतलब 1000 बंदे रखने उन्होंने, तो आप इसलिए वो टेंशन नहीं लेनी है। एक और चीज़ प्रीलिम्स पास करना होता है बस, चाहे आपका प्रीलिम्स आधे नंबर से हुआ है, चाहे आपका प्रीलिम्स 20 नंबर से हुआ है। एक इतनी बड़ी आपको कोई भी पुराना बंदा एक इतनी बड़ी लिस्ट दे देगा उन लोगों की जिनका प्रीलिम्स हु जस्ट क्लियर्ड द प्रीलिम्स एंड दे गॉट single digit rank even in UPSC. On the other hand, there exists a similar list where people had cleared prelims with 15 marks margin, 20 marks margin, and then they couldn't get the interview call. So as long as you're clearing the prelims, that's it. अब आगे का हमने मेंस का देखना है। इसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 200 नंबर तो यही वाले हो गए एंड देन 150 नंबर एसए के, क्लियर। ये एंड द सेम थिंग दो इंग्लिश के थे, ये हो गए 3 शॉर्ट एसेज आपको लिखने होते हैं। सो 3 ये ऐसे, एक 10 नंबर का इंग्लिश का ऐसे, एक 10 नंबर का पंजाबी का ऐसे, 5 ऐसे हो गए इन, अगर आप देखो सेंस में। तो इसका हम आपको प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। देन उसके बाद में आता है पेपर 1 विच इज़ जनरल स्टडीज़ 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। यहाँ पे हमने क्या डिसीजन लिया है, से फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री, लेट्स से भरत सर हैज़ ऑलरेडी टॉट यू थ्रू से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग थ्रू 15-17 लेक्चर्स, उन्होंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री करवा दी। अब वो आपके 5 लेक्चर्स 6 लेक्चर्स और लें मॉडर्न हिस्ट्री के, उससे बेटर ये है कि वो आपको 15 लेक्चर्स वर्थ के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स करवाएं कि दीज आर दी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस तरह का इंट्रोडक्शन लिखना बेटर रहेगा, इस तरह का कंक्लूजन लिखना बेटर रहेगा, दिस वुड बी द बॉडी एंड यू डू दिस प्रैक्टिस विद हिम। सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स में कईयों में ट्रू है, ये सब में ट्रू नहीं है, ओके। तो इसमें क्या रहेगा, हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्ट्री ऑफ पंजाब। सेम इज ट्रू अबाउट ज्योग्राफी, पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। जब हमने आपको पंजाब पीसीएस प्रीलिम्स के लिए करवाया था, एट दैट टाइम वी डिड नॉट कवर सोशल इश्यूज विद यू बिकॉज प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आपको ये पूरा मॉड्यूल ही करवाया जाएगा सोशल इश्यूज़ का। सो दे गोइंग टू बी गुड 15-ish क्लासेस जहाँ पे हम आपको ऑल द वे फ्रॉम द salient features of Indian society to all the issues involving population, health, vulnerable section and so on, social empowerment, communalism and वो सब आपको यहाँ पे करवाएंगे। अगेन अब आपका ना जो एथिक्स का पेपर है वो मतलब जो सिलेबस है वो डिस्पर्स्ड है, पर हम आपको एक बार ही करवाएंगे कि चलो जी आपका एथिक्स का मॉड्यूल शुरू हो गया, अगले 20-25 दिन एथिक्स चलेगा।
24-25 क्लासेस में केस स्टडीज़ डिस्कस होंगी, आइडियाज़ डिस्कस होंगे, फिलोसोफर्स जहाँ या फिर इंपॉर्टेंट लीडर्स जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो हम आपको इधर करवाएंगे। तो अब आपको ये तो नहीं है ना कि किसी भी पेपर में कहीं पे भी पूछ लें, यू वुड बी एबल टू डू दैट। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, गौतम बुद्ध, ये सब हम आपसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगेन देन कम्स GS2, यहाँ पे भी यही है। IR आपसे हमने बड़ा ब्रीफली सा डिस्कस किया था, देन दे डिसाइडेड टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन एजुल्विनी कॉन्फ्रेंस। आई एम टेलिंग यू कि वो मैंने आपको वैसे भी मतलब UPSC में ही कराना था, PCS में नहीं कराना था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, यहाँ पे आपकी गवर्नेंस की क्लासेस लगेंगी डिटेल में। पॉलिटी में वो सारे टॉपिक्स जो आपके अभी पेंडिंग है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी क्लासेस लगेंगी और हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक। तो GS2 इज वेरी सिमिलर टू UPSC GS2, गवर्नेंस, IR एंड पॉलिटी। नेक्स्ट वी हैव GS3, हियर वी हैव इंडियन इकोनॉमी। जब हमने आपको इंडियन इकोनॉमी करवाई थी पंजाब PCS में, थोड़ा ब्रीफली करवाई थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाई थी। यहाँ पर हम आपको इंडियन इकोनॉमी काफ़ी डिटेल में करवाएंगे, सो दैट GS3 ना काफ़ी स्कोरिंग एग्जाम है। UPSC में भी ये ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। इकोनॉमी में बिकॉज सिलेबस रिलेटिवली कंटेनेबल है, अगर आपको अच्छे से आता है, आपके अच्छे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, आपको मैक्सिमम पॉलिसीज़ के प्रोज एंड कॉन्स पता है जो कि किए जा सकते हैं, कंटेनेबल है, तो गवर्नमेंट बजटिंग से लेके इंक्लूसिव ग्रोथ से लेके फार्म बिल से लेके एंड देन सो ऑन, तो यू शुड बी फाइन। उसके बाद में यहाँ पे आता है स्टैट्स। स्टैट्स में हम जोर लगाएंगे। यूजुअली इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि मीन, मीडियन, मोड करवाया, स्टैट्स हो गया, टीचर का भी और बच्चे का भी। ऐसा है नहीं है। आज भी पंजाब PCS, पहले ना UPSC में भी स्टैट्स आया करता था 2012 से पहले, और काफ़ी इलेबोरेटेड से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते थे। ये नहीं कि पाई चार्ट करवा दिया, मीन, मीडियन, मोड करवा दिया, स्टैट्स हो गया। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक, गुड 15-20 लेक्चर्स के थ्रू। ये आपको बहुत स्कोरिंग, और ये आपको ही करवाता भी नहीं है उतने डिटेल में, तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा इससे। अगेन सिक्योरिटी इश्यूज वी हैव बीन डिस्कसिंग, एंड देन यू हैव जनरल स्टडीज़ पेपर 4। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था UPSC का सिलेबस साइंस एंड टेक का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेट्स से 1.1.4 पे। दीज इश्यूज आर स्पेसिफिक टू, मोस्ट ऑफ देम आर स्पेसिफिक टू पंजाब PCS। अब इसमें यार एग्रीकल्चर, प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड इट्स इम्पैक्ट एंड सो ऑन, ये ऐसा नहीं है कि बस मैंने कहीं पे कोई आर्टिकल पढ़ा और बता दिया और कर लिया। इसके लिए आपको प्रॉपर आना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये बड़े ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी सारी बुक्स और बहुत सारी पिछले 1-2 साल की मैगजीन्स पढ़ के। तो साइंस एंड टेक में आपको ये करवाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर दैट अगर इस पर से क्वेश्चन आएगा, आपने हमारे साथ किया, तो मेक और ब्रेक होगा, बिकॉज दिस इज़ वन सब्जेक्ट जो बच्चों को नहीं कराया जाता है, नहीं किया जाता। देन यू हैव एनवायरनमेंट, अगेन थ्रू MCQs बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वी विल डिस्कस विद यू। एंड इस पेपर में आती है आपको एथिक्स की केस स्टडीज़। एथिक्स की थ्योरी ऊपर की हमने उस पेपर में आ सकती है, और यहाँ पे आ सकती है आपको केस स्टडीज़ कि इमेजिन एक कोई ऐसा हो रहा है, राइट्स हो गए, आपको एकदम से बुलाया है, आपके पास में एक कोविड की वैक्सीन है, एक सरपंच के बेटे को चाहिए, किसके बेटे को चाहिए, आप किसके बेटे को दोगे, एंड देन दिस एंड दैट एंड ये और वो। तो होपफुली आपको ये हम थोड़ा सा अच्छे लेवल से करा पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। अगेन वो बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आई वुड रीआइटरेट दे कि यार ये सिलेबस जो है ना, आप इसको करिए प्रिंट, अपने रूम में लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ना 15 दिन बाद ये रियलाइजेशन नहीं होएगी, ये 15 दिन बाद नहीं रियलाइज़ होगा कि यार वेट अ मिनट, मैं इस टॉपिक पे फंसा हूँ कब से। वैसे तो अगर आप हमारे साथ चलते रहेंगे तो 3 महीने में, 2.5-3 महीने में उतना ज़्यादा सिलेबस आप खुद से नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारे लिए ट्रू नहीं है, अगर कोई भी आपको सिस्टमेटिकली दिन के 3 प्लेलिस्ट, 2-3 प्लेलिस्ट के थ्रू करवा रहा है, तो जितना इंस्टीट्यूट्स करवा पाते हैं सेंस ऑफ कवरेज वाइज, वो खुद से हो नहीं पाता। एक टेंडेंसी होती है कि एक ही टॉपिक को उठा के हम 4-4 दिन उसमें घुसे रहते हैं। सो एक तो आप सिलेबस को प्रिंट कीजिए, उसके बाद में अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम इसकी तैयारी कैसे करें। नंबर 1, या इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC प्रीलिम्स,
ये है आपका 27 जून को। एंड यू आर वेरी होपफुल कि आप पंजाब पीसीएस का मेंस भी देंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? आई वुड सजेस्ट कि फॉर नाउ आप अच्छे से मेंस की तैयारी कीजिए। अगले 1.5-2 महीना आप अच्छे से मेंस की तैयारी कीजिए। एक बार इसका रिजल्ट आ जाएगा, देन अकॉर्डिंगली वी विल स्ट्रैटेजाइज। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर आपने इस साल पंजाब पीसीएस का प्रीलिम्स निकाला है, आपको सीसेट अच्छा आता है, आपका क्वालिफाइंग यूपीएससी प्रीलिम्स हो जाएगा अगर आपको देना होगा दिस वन। और जीएस भी आपका काफ़ी तो हमारे साथ इस प्लेलिस्ट में कवर होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आपको भरत सर ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया तो आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कोई एमसीक्यूज में हेल्प नहीं होगी। ऑफ कोर्स होगी। अगर आपने ये क्लियर किया पंजाब पीसीएस प्रीलिम्स तो आप पिछले 6-7 महीने से अच्छा पढ़ भी रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर गोइंग टू राइट होपफुली पीसीएस मेंस एज वेल एज यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 27 जून को, फोकस ऑन दिस फर्स्ट। इसके लिए हम आपको ना आपके प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले, विच इज़ लाइक ऑफ कोर्स आज से महीना 1.5 महीना बाद, 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले, इसके लिए हम आपको काफ़ी कुछ अच्छा दे देंगे जिससे आपको एंड मेक सेंस ऑफ ए गुड प्रेजेंट वो आ जाएगी, प्रिपरेशन की एक सेंस बन जाएगी आपकी। वो बच्चा जो यूपीएससी दे ही नहीं रहा, पीसीएस का मेंस हो रहा है, उसका प्रीलिम्स हो रहा है और वो सिर्फ उसी की तैयारी कर रहा है, उसको तो लाइफ में क्लैरिटी है कि पीसीएस मेंस ही करना है मैंने। तीसरा बच्चा जिसका मेंस नहीं हो रहा और वो यूपीएससी का प्रीलिम्स देना चाहते हैं 27 को, उनको मैं बोलूँगा कि आप एक काम कीजिए, आप ये मेंस वाला कोर्स ना करें। आप स्टैट्स पढ़ के, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पढ़ के, गवर्नेंस पढ़ के अभी क्या करेंगे? आपको ना तो यहाँ के प्रीलिम्स में काम आएगा। हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही मना कर रहे हैं इधर, ये वाला आप ना करो। इफ़ यू आर श्योर दैट अनफॉर्चुनेटली यू वोंट बी एबल टू क्वालिफाई फॉर दी पंजाब पीसीएस मेंस, देन 1 मार्च से हम आपको यूपीएससी के लिए भी पढ़ाएंगे 1 मार्च से। अब वो कर लेना, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा अगले 3-3.5 महीने में जो हमने डिज़ाइन किया है कोर्स। 1 मार्च से लेके और आपको 27 जून तक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ाएंगे। इससे अच्छा हम नहीं पढ़ा सकते। अगर ये जैसा हम पढ़ाएंगे इसमें अगर किसी बच्चे का प्रीलिम्स नहीं हो रहा, वो अच्छे से तैयारी कर रहा है, हमारे साथ उसने 3.5 महीने इस कोर्स में अच्छे से तैयारी की, जो हमने बोला उसने वो किया और अपना बेस्ट दिया, और हमने भी अपना बेस्ट देना है। अगर उसका नहीं हुआ तो उसको फिर क्लैरिटी होगी, यार सीबीएल के साथ नहीं मेरा हो सकता, मैं किसी और इंस्टीट्यूट में देखता हूँ, यूपीएससी तो नहीं हो सकता। हम वी हैव डिजाइंड अ वेरी गुड कोर्स फॉर दिस यूपीएससी प्रीलिम्स 27 जून को जो है। जो बच्चों का मेंस नहीं हो रहा वो वाला कोर्स करना, ठीक। वो बच्चे जो यूपीएससी प्रीलिम्स भी नहीं दे रहे हैं, पीसीएस मेंस भी नहीं दे रहे हैं, यार वो कोई और अच्छी सी वीडियो देखो, वो ये वीडियो ही क्यों देख रहे हैं, ठीक। एनीवेज, तो नाउ कमिंग बैक टू आवर स्ट्रैटेजी कि अब हमारी मेंस को लेके स्ट्रैटेजी क्या है। ऑलराइट, सो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि हमारी 3 प्लेलिस्ट होंगी और ये स्टार्ट कब से होगा? दिस होल थिंग शैल स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्च। हमारा कोर्स 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले आपको 3 वो आएंगी क्लासेस डेली। प्लेलिस्ट 1 जिसका नाम है लैंग्वेजेस एंड एस्से, ये भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसी वीडियो में। लैंग्वेजेस एंड एस्से में 12 बजे दोपहर को आपको डेली क्लास आएगी। एंड लिसन, दिस कोर्स विल प्राइमरीली इट्स गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस कोर्स इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इट्स गोइंग टू बी प्राइमरीली ऑन आवर ऐप, इट्स गोइंग टू बी प्राइमरीली ऑन आवर वेबसाइट, ठीक। और अगर ये यूट्यूब पे कुछ डिस्कस होगा, शेयर होगा, तो वो YouTube पे CBL UPSC चैनल पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फिर बाकी चीज़ें करानी है यूपीएससी की। दिस कोर्स शैल बी, जो भी हम पंजाब पीसीएस मेंस का YouTube पे करेंगे वो CBL पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स पे करेंगे। तो अगर आप YouTube के थ्रू इसको देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक हम यहाँ पे दे देते हैं। नाउ तो प्राइमरली हमारी ऐप के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर, जिसमें मैं आऊँगा अभी शॉर्टली। 12 PM from 1 March onwards you will have classes for English, Punjabi and essay। essay में ना
ये नहीं हम कर रहे कि लो जी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के आपको थोड़े पॉइंट्स बता दिए, ये ऐसे में आपको काम आएंगे, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड में आप ये लिख के आना। हियर वी विल नॉट ओनली गिव यू गुड पॉइंट्स फॉर से दोज बर्निंग इश्यूज जो इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, इन एडिशन टू दैट यहाँ पे हम आपको राइटिंग स्टाइल के ऊपर आपके बहुत काम करने वाले हैं। इनफैक्ट ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसको बनाया इसी वजह से है कि नॉट ओनली you do really good in your English, Punjabi and essay paper, but your writing style improves, you know, exponentially. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन जनरल आई रीड बच्चों के पेपर, यू शुड राइट टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू इम्प्रेस, डोंट राइट इन टू लॉन्ग विंडेड वेज, डोंट राइट लाइक ऐसे छोटे छोटे से सेंटेंस, वो सेंटेंस ही नहीं लग रहे हैं, ठीक। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपना एस्से लिखते हो, से मान लो यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे आपने ऐसे लिखना है, फार्म बिल्स के ऊपर ऐसे लिखना है, प्रो लिख दिया, फिर उसका कोई कॉन लिख दिया, फिर बेनिफिट लिख दिया, फिर एक और बेनिफिट, फिर कोई नेगेटिव, फिर बेनिफिट। एग्जामिनर पूरा ओवरवेलम हुआ है। एक फ्लो होता है कि बेनिफिट्स बेनिफिट्स बेनिफिट्स, लिमिटेशन लिमिटेशन लिमिटेशन, और बेनिफिट लिमिटेशन बेनिफिट लिमिटेशन बेनिफिट लिमिटेशन। सिमिलरली आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। कई बार एकदम इंट्रोडक्शन स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है। हाउ लॉन्ग शुड बी योर इंट्रोडक्शन, उतना कि एग्जामिनर को ये भी ना लगे कि यार ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये कहना क्या चाह रहा है, उतना कि ये भी ना लगे कि हो गया, वी आर ऑन द बॉडी ऑलरेडी, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये चीज़ें धीरे 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 एस्से के साथ में की जाएंगी। सिमिलरली कुछ राइटिंग स्टाइल्स होते हैं जो आपके एस्से को उसका एक्सप्रेशन बहुत इंप्रूव करते हैं। सो आई एम वेरी होपफुल दैट आफ्टर अटेंडिंग गुड 15-17 क्लासेस जो हम आपको यहाँ पे लेंगे, आप अपना पहले दिन का एस्से अपने पास रखना, आप अपना 17th डे का, या अगर हमने जैसे 17 क्लासेस ली, यू राइट ऑन द सेम टॉपिक ऑन द 17th डे। आई एम वेरी होपफुल दैट यू योरसेल्फ विल फील एन एक्सपोनेंशियल improvement in your expression, in the way you write things, in the way you express words. You won't run out of good ideas. जैसे एक आपसे छोटा सा, although this video का वो point नहीं है, but still I'll share you one मतलब एक event. There was this boy back in 2014. He is in IRS now. So he used to show me his essay. He was from one of the villages in UP. तो वो यहाँ पे चंडीगढ़ के पास में आइसर एक इंस्टीट्यूट है मोहाली में, यहाँ पे पढ़ता था, MSc ही वॉज डूइंग, एंड ही यूज्ड टू शो मी हिज एसेज। तो जब मैं उसको बोलता था कि ये क्या लिखा है, इनवेरिएबली ही वुड से यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था, एंड आई वुड ऑलवेज से दैट टू हिम कि यार इसको ना आप पढ़ के बताओ कि जो आप कहना चाह रहे हो क्या आपका ऐसे वो कह रहा है। अब एग्जामिनर ने ठिक्का नहीं लेता भी अच्छा काका तुसी ये कहना चाह रहे हो। इट इज़ नॉट लाइक the onus of expressing what you want to express lies on you and then not on the examiner. उसने नहीं है ये मतलब इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं बैठा वो वहाँ पे एग्जामिनर। आपने जो लिखना है वो आपके वर्ड्स क्लियरली बोलने चाहिए। इसका जैसे एक छोटा सा तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ कि your ears can make, you know, your ears can judge better what is making sense or nonsense compared to your eyes. तो जब भी आप अब कुछ लिखते हो ना, जब आप ऐसे लिखते हो, उसको बोल के रीड आउट लाउड उसको पढ़ो, आपको खुद को पता लगेगा कि यार ये बात बन रही है, अच्छा एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ट्राई दिस, ओके। सो इन दिस क्लास डिटेल में करवाएंगे आपको ऐसे। इन दिस क्लास इंग्लिश, पंजाबी एंड ऐसे 350 मार्क्स हमारे यहाँ पे, इसमें बेस्ट करना है। ये मेक और ब्रेक है। जिनके ये पेपर अच्छे नहीं हो रहे वो स्ट्रगल करेंगे। क्यों? पॉलिटी तकरीबन सबको एक जैसी आती है, इकोनॉमी ऑलमोस्ट हर सीरियस कैंडिडेट को एक जैसी आती है, ज्योग्राफी के लिए भी ट्रू है ये। दीज पेपर, स्टैट्स, ये अपना एथिक्स, ये पेपर आपको क्लियर करवाएंगे। लेट्स टेक वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर एग्जांपल। अब यार अगर भरत सर ने आपको बहुत डिटेल में वर्ल्ड हिस्ट्री करवानी है, अगर उसके बाहर से कुछ क्वेश्चन आएगा तो आई रिपीट व्हाट आई सेड इन पंजाब PCS प्रीलिम्स। अब आपको नहीं आता, मोस्ट सीरियस कैंडिडेट्स वुडंट नो। हो सकता है एक आधा इंस्टीट्यूट हो जिनको पता होता है, वो बोलते हैं कि वो करवा सकते हैं, बट लाइक नॉट मोस्ट ऑफ द सीरियस कैंडिडेट्स वुडंट नो। बट आई हैव नोटिस कि यार सीरियस कैंडिडेट्स डोंट गो टू दोज इंस्टीट्यूट जिनको पहले ही पता होता है पेपर में क्या आना है। एनीवेज, सो 12 PM प्लेलिस्ट 1, 4 PM प्लेलिस्ट 2, मेंस
के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। वी आर स्टार्टिंग विद गवर्नेंस, आफ्टर दैट वी विल कवर स्टैट्स, आफ्टर दैट वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 4 बजे आपको क्लासेस आएंगी। इन्हीं क्लासेस में हम आपको इनके क्वेश्चंस आंसर्स की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और अब आपको ना एक ब्यूटी भी है मेंस की, प्रीलिम्स में ना यू आर सपोज टू नो द निटिग्रिटीज, फाइनल डिटेल्स, कुछ भी ऐसे फैक्चुअल पूछ लेते हैं। इस बार के यूपीएससी के ही पेपर में एमपी लैड के ऊपर जो क्वेश्चन था, अब हो सकता है आपको एमपी लैड के बारे में काफ़ी कुछ पता हो, बट वो तीसरी चीज़ ना पता हो, और उसको कंप्लीशन के बाद में पैसे मिलते हैं, कितनी देर के बाद पैसे मिलते हैं। एमपी लैड फंड जो होता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। अब यार वो ऑप्शंस भी इस हिसाब से डिज़ाइन थी कि अनलेस यू नो अबाउट इट तो आपका फिर एक वो कैलकुलेटिव गेस ही है। बट मेंस में ये ट्रू नहीं है। मेंस में इफ़ यू नो इनफ अबाउट एमपी लैड फंड, एमएलए लैड फंड, तकरीबन कैसा भी सवाल आए, यू वुड बी एबल टू राइट अ गुड आंसर। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच, और लाइक एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ तो आपको पढ़ना ही है, बट इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, कितना वाइडली, बट जो भी आपने पढ़ा है उसको आप कितना इफेक्टिवली यूज़ करते हो, तो उस पर अपने को ध्यान देना है। प्लेलिस्ट 2 में यही जो 4 बजे वाली है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद में आपको साइंस एंड टेक कराई जाएगी। एंड लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी विल बी पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल ओनली। सोशल इश्यूज एंड सिक्योरिटी, we will try to stick to this order as much as possible, that will start with governance and stats and this and that, but of course मौके के हिसाब से हो सकता है कि आपको से सिक्योरिटी पहले करा दी, सोशल इश्यूज बाद में करवा दी, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2 जो नंबर 3 आई बेग योर पार्डन, वो है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब ना यार बच्चे क्या करते हैं, एक आर्टिकल पढ़ते हैं, उसके नीचे क्वेश्चन बना होता है, उसी को रीराइट कर देते हैं। वो उससे उनको लगता है कि वो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो प्रैक्टिस अच्छी है, वो उनके कहाँ काम आएगी, इंग्लिश के पेपर में, वो समरी बनाने की प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। ओके, तो इस पे ना अब मैं आपको ये बोल दूँ कि यार ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, और फिर आपको बोलो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया करो, तो बात बनती नहीं है। So we have decided that just the way we are covering prelims MCQs with you for Nayab Tahsildar exam, Punjab Nayab Tahsildar, similarly here we have decided that we will come here, बोर्ड पे आपके साथ में क्वेश्चंस लिखेंगे, बोर्ड पे आपके साथ में उनके आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्टिव आंसर्स, सो दैट आपको पता लगे कि हाँ ऐसा इंट्रोडक्शन हो सकता था, ऐसा कंक्लूजन हो सकता था। ट्रस्ट मी, इफ देयर आर 75 वैकेंसीज देन देर आर 75 वेज ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। हर बंदे की एक अपनी स्ट्रैटेजी होगी, और वो सही होती है भाई। हमारा भी कोई पेटेंट नहीं है कि एक स्ट्रैटेजी हमने बता दी उसी से होगा, किसी और का भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि अच्छा कंक्लूजन नहीं लिख पाते, दे डोंट नो वे टू स्टॉप। ठीक, इवन हेयर, ठीक, तो वो क्या हो जाता है कि वो आंसर लिख रहे हैं, 150 वर्ड्स में लिखना है, 350 वर्ड्स में लिख दिया, प्रॉब्लली अच्छा आंसर है, बट लाइक फिर मुझे लगता है कि यार एग्जामिनर आपका नौकर नहीं है जो 400 वर्ड्स पढ़ेगा, जब उसने क्लियरली लिखा गया 150 वर्ड्स में बात खत्म करो। क्लियर? तो हम ट्राई करेंगे कि कंक्लूजन्स अच्छे लिख पाएँ, थोड़ी स्किल सेट डेवलप करें। सिमिलरली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम अब ऐसे आंसर लिखता है कोई बच्चा, अच्छा वाला आंसर लिख रहा है, लास्ट लाइन में ऑल्सो दिस, एक थ्रो अवे सा पॉइंट गिरा दिया, तो उन चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है, कैसे हम ट्राई करें। सो आई एम होपिंग दैट विल बी एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर आंसर्स। तो ज्योग्राफी हिस्ट्री के आंसर से हम मोस्ट लाइकली स्टार्ट करेंगे। क्लियर? पहले ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर आईआर, और इस ही प्लेलिस्ट में 7 PM वाली प्लेलिस्ट में इवेंचुअली हम आपको करवाएंगे एथिक्स। क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी फॉर द मेंस। तो इट शुड टेक गुड अबाउट लाइक 3 महीने तो लगने चाहिए। इतने नहीं लग रहे तो फिर हम कर भी क्या रहे हैं, तो आप इस हिसाब से कवरेज कीजिए। पहले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, एथिक्स 7 बजे कवर होगा आपका। अब इट गोज विदाउट सेइंग कि यार हिस्ट्री है हमने यहाँ पे लिखी है और वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे लिखी है, तो अब आपकी एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो सब इसमें कवर होगा। अब आप हो गए हो बड़े, मेंस की तैयारी कर रहे हो, है ना। अब वो छोटे छोटे वैसे वाले सवाल नहीं पूछने, सर आ भी कराओगे, ओ भी कराओगे, इदा होगा उदा नहीं होगा। जो कराएंगे वो सब आपके सामने होगा, जो नहीं कराएंगे वो आपके सामने नहीं होगा। दूसरा, रजिस्टर उठाना है, पेन उठाना है। जिस चीज़ की हमने PDF देनी होगी आपको मिल जाएगी उसकी PDF। जिस चीज़ का हमें लगेगा
कि यार बच्चा अपने आंसर लिखे इसके खुद के, वो हमारी PDF पढ़ पढ़ के आंसर थोड़ी लिखाएगा, उसका आपको लिखना होगा आंसर। ये वाली रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए कि सर उस दिन भरत सर ने या यश सर ने या किसी भी फैकल्टी ने फॉर दैट मैटर वो ज्योग्राफी एक बड़ा अच्छा आंसर डिस्कस किया था, उसकी मेरे को PDF दे दो। अपना लिखो पेपर में, आपको यश ने नहीं आपका पेपर देना, आपने देना है। ओके, सो डेवलप योर स्किल सेट। मज़ा आएगा, ये कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे थोड़े व्यू पॉइंट्स भी होते हैं, और ऐप पे देने का रीज़न भी वही है यार कि अब YouTube पे यार बड़ा सोच सोच के बोलना पड़ता है, ठीक, अब वो हमारी आदत नहीं है। तो एनीवेज यहाँ पे सब्जेक्टिव है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू सर्टन पॉइंट्स ओनली। वन थिंग दैट लाइक भरत सर हैज सेंट दिस मैसेज दैट वी शुड recommend स्टूडेंट्स फ्रॉम डे 1। आपको क्या करना है, 1 मार्च की भी वेट नहीं करनी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PCS मेंस, आपको क्या करना है कल से, इफ़ यू आर रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, and if you are not preparing for UPSC then probably say even the Tribune for that matter, यार इसका आपने उठाना है एक आर्टिकल, अंग्रेजी का भी और पंजाबी का भी, बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। उस आर्टिकल को करना आपने समराइज, आर्टिकल उठाना है समराइज करना है, वही चीज़ जो मैं बोल रहा था आपको। यार इसका ना आपको बहुत फ़ायदा है। एग्ज़ाम में ना एक तो पेपर पूरा करना होता है, छोटा छोटा लिख के आना होता है। ये नहीं है कि हो क्या जाता है, आप छोटी सी चीज़ सुनिए, से लेट्स से 150 वर्ड लिमिट है, मेरा हर आंसर 175 का जा रहा है, ठीक, 25 वर्ड यहाँ ज़्यादा, हर 6 क्वेश्चंस के बाद में मैं एक क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा लिख रहा हूँ, हर 6 क्वेश्चंस के बाद मैं एक क्वेश्चन ज़्यादा लिख रहा हूँ। सो देयर इज़ ग्रेट लाइकलीहुड कि इवेंचुअली जब मैं पेपर देने जाऊंगा मैं 3 क्वेश्चन ही छोड़ाऊंगा, क्योंकि मेरा पेपर नहीं पूरा हुआ, क्योंकि मैं वर्ड लिमिट ऑफ शूट करता हूँ। दूसरा, मेरे को प्रैक्टिस ही नहीं हो रही कम में, मतलब गागर में सागर भरने की। तीसरा, ये चीज़ जो है ये क्लियरली आपके पंजाबी और इंग्लिश पेपर में आएगी। तो दिस प्रैक्टिस ऑफ 10 मिनट्स डेली विल प्रिपेयर यू फॉर योर इंग्लिश एंड पंजाबी एग्जाम। वहाँ पे बच्चे, लाइक आई सेड, इट कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड इनफ कि पॉलिटी, IR, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब तकरीबन हर सीरियस कैंडिडेट को बराबर आता होगा। इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, पंजाबी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। स्टैट्स में बच्चे नंबर खींचते हैं, स्टैट्स में बहुत नंबर आने से आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पेपर हो जाए। अगर आपका स्टैट्स बहुत अच्छा हुआ है तो दैट डज नॉट मीन दैट यू आर गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल, बट अगर आपका स्टैट अच्छा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको पक्का नहीं होएगा आपका पेपर। क्यों? क्योंकि बाकियों का स्टैट्स अच्छा होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स। फिर एथिक्स उसके बाद में ऑलरेडी रिटन, ठीक। इन चीज़ों पे हमने फोकस अच्छे से करना है सो दैट हम इंटरव्यू कॉल लेके आए। ओके, अगेन ये जो कोर्स है, लाइक आई सेड, इज गोइंग टू बी प्राइमरीली ऑन आवर ऐप एंड वेबसाइट chetanbharat.com। भाई यही हमारी वेबसाइट है, हमारी कोई और दूसरी ब्रांच नहीं है। ऐसे करके एक लर्नेस की वेबसाइट खुल जाती है, कई बार आप उसको जाते हो, तो लर्नेस वाली वेबसाइट नहीं है हमारी, दिस इज़ दी ओनली वेबसाइट chetanbharat.com। इस पे आपने इस मेंस कोर्स के लिए रजिस्टर कैसे करना है? अगेन आई रिपीट, दोज हु आर गोइंग फॉर prelims UPSC and they are not clearing the mains should not like waste their time studying governance and stats right now. They should be focusing on this. एक और चीज़ है यार, अगर 50,000 बच्चों ने, मान लो, पंजाब PCS का प्रीलिम्स दिया था, तो ये तो पहले दिन ही पता था ना कि 49,000 का नहीं होगा, 1,000 का होगा प्रीलिम्स। क्लियर? ये भी वही बच्चे हैं जिनको हमने पढ़ाया है, ये भी वही बच्चे हैं जिनको हमने पढ़ाया है, इनको भी वही पढ़ाया है, इनको भी वही पढ़ाया है। तो इनमें और इनमें फ़र्क क्या है? एक टेंजिबल फ़र्क जो हम निकाल पा रहे हैं वो ये है कि इन्होंने UPSC की तैयारी की थी। सो आई अगेन वंस अगेन लाइक रीआइटरेट, मोस्ट इंस्टीट्यूट्स अनफॉर्चुनेटली दे डिस्करेज, वो ऐसा बोलते हैं आपको कि यार UPSC लेवल का नहीं आएगा बिकॉज प्रॉबेबली वो नहीं करा सकते। आई नेवर से थिंग्स लाइक दिस, बट बच्चों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। UPSC लेवल का प्रीलिम्स आया, UPSC लेवल का मेंस भी आ सकता है। तो अगर आपको लगेगा कि यार ये हमारा जो है
मेरे को और मेरा पक्का हो रहा है भाई प्रीलिम्स, आपको पता है, और मेरे को अपना बेस्ट करना है, तो आप हमारा यूपीएससी का कोर्स भी करो, ठीक। हमने आपको, मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चों को ये ना लगे कि ला यार ये तो यूपीएससी का कोर्स बेचने लग गया, बट आई हैव रियलाइज कि यार उतनी मैंने अपने ईगो के चक्कर में ना आई शुड हैव रिकमेंडेड बच्चों को कि यार वो कर लो, आई शुड हैव रिकमेंडेड कि यार आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करो, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी वही है। एक और चीज़ भी है यार, बात ये नहीं है कि पेपर यूपीएससी लेवल का है कि नहीं है, बात ये है कि स्टूडेंट्स यूपीएससी लेवल के हैं। The student I am talking to you about, like most of the students I have spoken to who are scoring in 260s are the ones जिनको हमने यूपीएससी के लिए पढ़ाया पिछले साल 1.5 साल में। तो कंपटीशन ना फिर घूम फिर के उन्हीं बच्चों में आ जाता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका हो रहा है तो आप हमारा यूपीएससी का कोर्स भी करो, हमारा नहीं करना किसी और का करो, पर आप लेवल अपना अच्छा रखना। ये सब नहीं कि इन्हें लेवल दाऊगा उन्हें लेवल दाऊगा, नहीं, ये सब में नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है जी, क्लियर। एक और चीज़ यार, यहाँ पे भी ये ट्रू है, अगर अब 1000 बच्चों का मान लो मेंस हुआ है तो यार किन्हीं 300 का होना होएगा पेपर, मान लो किन्हीं 700 का नहीं होएगा। तो आपने ना ये हैविंग सेड दैट प्रेशर नहीं लेना, अब अगले 3 महीने पूरा इंजॉय करके इसको ना एक त्यौहार की तरह मान के चलो कि मेरा प्रीलिम्स हो गया, अब अगले 3 महीने मैंने बेस्ट एनर्जी के साथ, बेस्ट माइंडसेट के साथ आई एम गोइंग टू लिव दिस एवरी डे। ये 3 महीने मैंने अपना बेस्ट देना है, होगा तो अच्छा है। और जो बच्चा दे देता है ना कंसिस्टेंटली 3 महीने, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, कहते हैं ना सियाने कहते सी, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है। आपको आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, आपका एग्जाम भी होगा, ये भी होगा, कोई और भी होगा, क्लियर। ये चीज़ें हैं यार थोड़ी सी। उसके बाद में एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ यार, ये तो समझ आता है मेरे को कि यार सर आज मैं सवेरे पढ़ा नहीं, मेरा मूड सेट नहीं सी, मैं की करा यार, थोड़ी देर और ब्रेक ले ले। मैं शाम में नहीं पढ़ा, शाम को नहीं पढ़ा सर मैं, वो भी समझ आता है। आफ्टरनून में नहीं पढ़ा, वो भी समझ आता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरे को ये भी समझ आता है कि सर कल मैंने पढ़ाई नहीं की, क्लियर। भाई ये नहीं हम कोई बात बनती कि सर मेरे ना 5-6 दिनों तो पढ़ाई नहीं हो रही, यार फेल हो गए आप अगर आप हफ्ता नहीं पढ़ते। मेरी ब्रेक जी बनी हुई है, मेरी रूटीन नहीं बन रहा सर, 10 दिन हो गए मेरी रिदम नहीं बन रही, फेल हो गए आप यार। हम कैसे आपको पढ़ा दें जब आप 10-10 दिन पढ़ ही नहीं रहे। कोई बच्चा अगर 10-10 दिन नहीं पढ़ रहा तो उसको लग रहा है कि यार अब मेरा पेपर हो जाएगा, यार मुश्किल है, ठीक, बहुत मुश्किल है। आपको बहुत ज़्यादा किस्मत का साथ चाहिए फिर पेपर होने के लिए, और किस्मत उसी का साथ देती है जो बहुत मेहनत करता है, क्लियर। तो यार मैक्सिमम आप सेशन ऑफ ले लिया करो कि यार मैं पढ़ के एग्जॉस्टेड हूँ, मैं कल शाम में पढ़ूंगा थोड़ा सा, लेकिन वो भी ये नहीं कि 10 दिन पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये हफ्ते 3 महीने की प्रिपरेशन है, उसमें आप हफ्ता ऑफ ले रहे हो तो फिर दिक्कत होगी, क्लियर सी बात है भाई, ठीक। नाउ इस कोर्स के लिए, मेंस के लिए आपने रजिस्टर कैसे करना है? लाइक आई सेड, यू विल गो टू आवर वेबसाइट chetanbharat.com। आप ये पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स पे क्लिक करेंगे, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस पे यहाँ पे आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे, व्हेन यू विल क्लिक हेयर दिस फॉर्म विल ओपन, चूज कोर्स में आप जाना, ये देखो भाई PCS मेंस एंड टेस्ट सीरीज, PCS मेंस एंड टेस्ट सीरीज, ये आपको यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड बना लेना। एज यू नो कि पहले प्रॉब्लम आती थी, अब हमने वो फिक्स कर दिया कि अब हमारे ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर आप अकाउंट स्विच कर सकते हो ना। अगर आपने 4-5 कोर्सेज में एनरोल किया हुआ है तो आप डिफरेंट में मनूवर कर सकते हो, तो अब आपको वो इशू भी नहीं है। इसमें आप रजिस्टर कर देना। अब आती है बात लास्ट एंड नॉट द लीस्ट टेस्ट सीरीज़ की, कि सर आप बोल रहे थे कि PCS मेंस एंड टेस्ट सीरीज़, वेयर इज़ द टेस्ट सीरीज़। 1 महीना आप हमारे साथ में जो हम पढ़ा रहे हैं वो करो और हमारे साथ मेंस के आंसर लिखने शुरू करो। हम चाहते हैं कि द वेरी फर्स्ट टेस्ट यू टेक विद अस शुड हैव एक अच्छा स्टैंडर्ड। उसके लिए 1 महीना हम आपके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले सुबह इंग्लिश की क्लास आ रही है, पंजाबी की आ रही है, SC की आ रही है, इस तरह से। शाम को हम आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं, सो दैट you don't start growing after your first test, you start growing from day 1 and test 1 जो है आपका है वहाँ पे भी आपने एक बेयर मिनिमम लेवल लिखा, पेपर पूरा कंप्लीट किया एंड देन सो ऑन। टेस्ट के अंदर हम वी इंटेंड टू टेक अबाउट 8 टेस्ट, 8 हम आपके टेस्ट लेंगे। वो बच्चे जो पंजाब PCS प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, इनके आंसर्स हम चेक करेंगे।
जिनका प्रीलिम्स हो रहा है, ठीक, रोल नंबर मंगवाएंगे भाई आपका, जिनका प्रीलिम्स हो रहा है उनके आंसर हम चेक करेंगे, जिनका नहीं हो रहा उनको मॉडल आंसर्स मिलेंगे। क्लियर? मॉडल आंसर सबको मिलेंगे। क्लियर? तो दिस इज़ द प्राइमरी आइडिया ऑफ दिस कोर्स। आई थिंक कि अब मतलब आप आज 24th है आज, या 24th, 4 दिन और हैं, 3-4 दिन, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो कर लीजिए। गेट योर सेल्फ इन द राइट जोन। 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होंगी, 3 महीने दिन रात एक करके हम लगे रहेंगे। कौन से क्वेश्चन पे रिट पड़ गई, कहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आ गई, किसने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, डोंट वरी अबाउट दैट। इफ़ यू आर क्लियरिंग दी पंजाब PCS प्रीलिम्स, तो वो घोड़े के दोनों तरफ वो बांध देते हैं ना, एंड देन द ओनली थिंग दैट ही कैन सी इज़ द रोड, आई थिंक, आई एम अज्यूमिंग। सिमिलरली हमारा ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है अब, वो है पंजाब PCS मेंस निकालना है, फिर इंटरव्यू की तैयारी करना है और पंजाब में ऑफिसर बन के आना है हाई लेवल का। ठीक है, उसके बाद आई थिंक आई विल कीप ऑन कमिंग हेयर एंड देन आई विल कीप ऑन डिस्कसिंग सर्टेन आंसर राइटिंग टिप्स विद यू। कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखना और होपफुली वी विल ट्राई टू एड्रेस देम। अगर आपको एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हम कॉल करते हैं और आपका फ़ोन परपेचुअली बिजी जाता है और 7 दिन हो गए और 8 दिन हो गए, सेंड अस एन ईमेल। ओके, अगर आप इफ़ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू वन ऑफ अस, मी, भारत और एनी फैकल्टी फॉर दैट मैटर, एंड देन यू कांट कनेक्ट विद अस, वी आर रियली सॉरी दैट लाइक वीव गॉट, छोटी टीम है, ओवरवेलमिंगली बिजी है, तो आप क्या कीजिए, ईमेल भेज दीजिए, विल गेट बैक टू यू। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।